नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। लखनऊ से डलमऊ फतेहपुर मार्ग पर चलेंगी 4 नई बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत। गंगा में बाढ़ से जलालाबाद विधुना स्टेट हाईवे जलमग्न, 200 मीटर तक चढ़ा पानी। खोड़ा में पानी माफिया की मनमानी, नगर पालिका की नाक के नीचे डाली जा रही अवैध पाइपलाइन। गोरखपुर में आज कई इलाकों में 5 घंटे गुल रहेगी बिजली, सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग का काम जारी। फैमिली आईडी बनाने में गाजियाबाद की रैंकिंग सुधरी, डी से सी श्रेणी में पहुंचा जिला। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे पर पड़ी थी गिट्टियां, फिर भी लैंड होते रहे विमान, 3 घंटे तक प्रभावित रहीं उड़ानें। बुंदेलखंड को बड़ा तोहफा, चित्रकूट में बनेगी बेल की अत्याधुनिक रक्षा इकाई। आगरा वालों के लिए राहत भरी खबर, हाईवे से हटने जा रही बैरिकेडिंग, जाजमऊ में लगा भीषण जाम। आज भी कानपुर में इन जगहों पर रूट डायवर्जन। 120 एकड़ में बनेगी हाईटेक जेल, सरसौल में बनेगी 3 मंजिला बिल्डिंग। नोएडा में डीएससी मार्ग पर अब नहीं लगेगा ट्रैफिक जाम, अथॉरिटी 25 करोड़ से बनाएगी मॉडल रोड। यूपी में अग्नि सुरक्षा में लापरवाही, 148 अस्पतालों को पड़ी भारी, आयुष्मान योजना से निलंबित। जेम पर यूपी की खरीद 1 लाख करोड़ पार, मिले 3 राष्ट्रीय पुरस्कार। मेरठ में भारी बारिश से जलभराव, पॉश कॉलोनियों के घरों में घुसा पानी। पीएम आवास योजना के तहत लखनऊ में 2640 सस्ते फ्लैटों का निर्माण। दित्ती बागेश्वरी अपार्टमेंट को हरी झंडी। गरीबों को बंटने आया सरकारी चावल, गोदामों में बंद। मथुरा में कालाबाजारी को रखीं 164 बोरियां पकड़ी। कानपुर में अनवरगंज मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक के लिए बनेंगे 400 पिलर, 18 फीट होगी ऊंचाई। गाजियाबाद में ईवी मालिकों को बड़ी राहत, अब घरेलू कनेक्शन से ही चार्ज करें गाड़ियां। नवनीत विहार में लगी आग में 15 बिजली मीटर जले, बड़ा हादसा होने से टला। शिखर एन्क्लेव में घटिया निर्माण और अधूरे काम, निवासियों ने उठाई जांच की मांग। कानपुर की तरफ बढ़ रहा खतरा, चमोली में बादल फटने से गंगा बैराज में अलर्ट, सभी 30 गेट खोले। गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी एलिवेटेड फ्लाईओवर का 3D डिजाइन जारी, अगले माह शुरू हो सकता है निर्माण। फर्रुखाबाद में बाढ़ ने तबाही मचाई, 60 गांव प्रभावित, 12 दिन में 34 मकान ढहे। हरदोई में वीबीजी रामजी योजना के तहत 17 करोड़ रुपए जारी, सीडीओ ने दिए भुगतान के सख्त निर्देश। कांवड़ यात्रा के बाद खुला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, खत्म हुए डायवर्जन। गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा खतरा, निरीक्षण में 5 जगह टूटी मिली रिटेनिंग वॉल। हवेलिया नाले के जर्जर पुल की जगह बनेगा 3 लेन का नया ओवरब्रिज, 2 हादसों के बाद जागा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। यूपी के 762 नगरीय निकायों में वेतन संकट खत्म, योगी सरकार ने जारी किए 1200 करोड़ रुपए। स्मार्ट मीटर की अतिरिक्त धनराशि उपभोक्ताओं को न वापस करने पर आयोग नाराज, एमडी तलब। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर फिर धंसी सड़क, भारी वाहनों की आवाजाही पर नहीं ने लगाई रोक। नैमिषारण्य से मथुरा का सफर होगा आसान, 112 किमी नई रेल लाइन से जुड़ेंगे यूपी के 5 बड़े धाम। कांवड़ यात्रा खत्म होते ही खुलेंगे मार्ग, गाजियाबाद के उद्योग कारोबार को मिलेगी रफ्तार। मेरठ में आवारा कुत्तों के झुंड ने किसान पर किया हमला, कई घंटे तक नोचते रहे। पश्चिमी यूपी को मिली नई रेल कनेक्टिविटी, गाजियाबाद से सीतापुर तक बिछेगा नया ट्रैक। गरीबों को बंटने आया सरकारी चावल, गोदामों में बंद। मथुरा में कालाबाजारी को रखीं 164 बोरियां पकड़ी। लखनऊ में 8 लाख लोगों को मिलेगा आशियाना, 4500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। नोएडा एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में बनेगी यूनिवर्सिटी सिटी, देश विदेश के टॉप कैंपस बनाने का प्लान तैयार। लखनऊ में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, 35,000 तक का अनुदान, जाने आवेदन प्रक्रिया। वाराणसी में गंगा में बाढ़ में कुछ आई कमी, लेकिन बढ़े जलस्तर की चिता बरकरार। नोएडा में चली तबादला एक्सप्रेस, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, आंगनबाड़ी भर्ती फर्जीवाड़ा।
पहले रद्द होंगे फर्जी आय प्रमाण पत्र, फिर छिनेगी नौकरी। आज शाम 6 बजे खुलेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। नोएडा गाजियाबाद वालों को मिलेगी बड़ी राहत। रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों को बड़ी राहत। 103 बसें सड़कों पर, पीलीभीत में बढ़ेंगे फेरे। वाराणसी में गंगा का जल स्तर कुछ घटा, नाविकों ने बड़ी नावों के संचालन की अनुमति मांगी। राजा महेंद्र प्रताप विवि में 25 करोड़ से बनेगा तीसरा शैक्षणिक भवन, बढ़ेगा पढ़ाई का दायरा। लखनऊ, वाराणसी सहित कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, ईएमडी ने जारी किया अलर्ट। गोरखपुर में मौसम का मिजाज बदला, आज छिटपुट तो कल होगी तेज बारिश। यूपी में बिजली की डिमांड का टूटा रिकॉर्ड, मंगलवार की रात पहली बार 32405 मेगावाट पहुंची मांग। बिजली बिल बना रहेगा एड्रेस प्रूफ, नाम पता छिपाने का फैसला अब सीएल ने लिया वापस। एक ही शहर में सीएनजी के 2 अलग अलग दाम, यूपी में 105 रुपए किलो पहुंची सीएनजी। चित्रकूट से प्रतापगढ़ और लखनऊ अब सीधे जुड़ेंगे, कानपुर में ट्रेन बदलने की झंझट खत्म। कांवड़ यात्रा बस्ती अयोध्या 4 लेन पर, आज से 11 अगस्त तक वाहनों का आवागमन बंद। यूपी में कांवड़ मार्गों पर दौड़ रही बाइक एम्बुलेंस, जरूरतमंदों को मिनटों में मिल रहा इलाज। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी रामनगरी, नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। चंदौली में सावन में बढ़ने लगी यात्रियों की भीड़, 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी। रेलवे के कर्मचारियों को बड़ी राहत, 562 रुपए शिक्षा भत्ता और 1687 रुपए प्रतिमाह बढ़ी हॉस्टल सब्सिडी। आगरा एयरपोर्ट पर नया रनवे, यात्रियों को सिविल एनक्लेव से डायरेक्ट एंट्री। कानपुर में पुराने गंगा पुल को 90 दिनों के लिए बंद करने की न्याय ने मांगी अनुमति, होगा मरम्मत का काम। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पैबंद रोक रहा रफ्तार, 45 किलोमीटर की दूरी में 40 जगह पैच। मिर्जापुर में 64 करोड़ से बना आमघाट रेलवे ओवरब्रिज का अप्रोच मार्ग धंसा। गाजियाबाद वाले ध्यान दें, चौधरी मोड़ से घंटाघर नहीं जाएंगे वाहन, ट्रैफिक पुलिस ने बताया वैकल्पिक रूट। गाजियाबाद के पेट्रोल पंपों पर लागू हो सकता है बैरिकेड सिस्टम, नियम तोड़ने वाले वाहन होंगे बाहर। गोरखपुर में आज गुल रहेगी बिजली, मोहद्दीपुर से लेकर शाहपुर तक 4.5 घंटे का पावर कट। 5,875 से घटकर 1,762 रुपए होगा हाउस टैक्स। गाजियाबाद में छोटे दुकानदारों को बड़ी छूट देने की तैयारी। नोएडा के सेक्टर 47 में गहराया पेयजल संकट, गंदे पानी से परेशान लोग बोतल खरीदने को मजबूर। मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी उफान पर, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे।